तो अगर आपने 2026 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा है ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम एसएससी सीजीएल 2026 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं और वो रणनीति समझने वाले हैं जिससे पहले ही अटेम्प्ट में, जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए, सबसे पहले जरा इन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। मतलब आप खुद देखिए, करीब एप्लीकेंट्स और वैकेंसीज कितनी, मुश्किल से 14,000 के आसपास, वो भी एक्सपेक्टेड है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि कंपटीशन बहुत बहुत बड़ा है और यहाँ सिर्फ कड़ी मेहनत से काम चलने वाला नहीं है। और यहीं पे एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, पता है क्या? 90% स्टूडेंट्स, 90% वही पुरानी घिसी पिटी गलतियां बार बार दोहराते हैं और बस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो असली मुकाबला मेहनत करने वालों के बीच है ही नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करने वालों के बीच है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो सही दिशा, वो राइट डायरेक्शन है क्या? ओके, तो चलिए अब सॉल्यूशन के पहले हिस्से को देखते हैं। ये है आपकी मिशन टाइमलाइन। और एक बात याद रखिएगा, रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। देखिए, जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं ना, वो तो समझिए कि पहले ही इस रेस से बाहर है। और ये स्लाइड आपको साफ साफ दिखा रही है कि क्यों। आपको तैयारी अभी इसी वक्त शुरू करनी होगी। टारगेट बना लीजिए कि आपका सिलेबस अप्रैल 2026 तक हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि मई से आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट मोड में आ जाएं। ये एक ऐसी डेडलाइन है जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े हथियार की, और वो है सिलेबस की गहरी समझ। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर सेक्शन को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स, यानी आपका स्कोर मेकर। एक बात समझिए, अब एसएससी मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि कैलकुलेटिव सवाल पूछ रहा है। इसीलिए शॉर्टकट्स के पीछे भागने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। वेटेज की बात करें तो अरिथमेटिक का वेटेज करीब 50 से 60% है और एडवांस मैथ्स का 40 से 50%। और हाँ, एक काम रोज करना है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए रोज 2 डीआई सेट जरूर सॉल्व करें। अगला सेक्शन है इंग्लिश, जो सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, अब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। आपकी जो रीडिंग हैबिट है ना, वही आपको बचाएगी, खासकर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, जिसे हम टियर 2 का किंग भी कह सकते हैं। और वोकैब के लिए बस पिछले 10 साल के पेपर्स को अच्छे से मास्टर कर लीजिए। इससे बेहतर तरीका कोई है ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे ज्यादातर लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, रीजनिंग। सुनिए, रीजनिंग अब आसान नहीं रही है, ये अब ट्रिकी हो गई है। वर्बल और नॉन वर्बल तो जरूरी हैं ही, लेकिन टियर 2 के लिए आपकी असली प्रायोरिटी होनी चाहिए लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग। और याद रहे, इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और ये है आपका रैंक डिसाइडर, जनरल अवेयरनेस। पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे छोड़ देते हैं, और बस यही आपके लिए बढ़त बनाने का सबसे बड़ा मौका है। इस प्रायोरिटी पिरामिड को ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी है स्टैटिक जीके। फिर आता है साइंस, जिसमें बायोलॉजी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और करंट अफेयर्स, उसके लिए एग्जाम से ठीक पहले के आखिरी 10 महीने काफी हैं। एक और बहुत जरूरी बात, बेसिक्स पर फिसल मत जाना। कंप्यूटर सेक्शन सिर्फ पास करना है, लेकिन ये अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें फेल हो गए ना, तो आपकी बाकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इन फंडामेंटल टॉपिक्स को तो जरूर मास्टर कर लेना। ओके, तो हमने सिलेबस को तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस सीक्रेट वेपन की, उस गुप्त हथियार की, जो टॉपर्स को उस 90% की भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा एक टूल है जिसे टॉपर्स तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स बस नजरअंदाज कर देते हैं? सोचिए जरा, वो है मिस्टेक नोटबुक। असली खेल सिर्फ मॉक टेस्ट देने का नहीं है, बल्कि उनका एनालिसिस करने का है। मेरी बात मानिए, आज ही एक मॉक टेस्ट दीजिए, भले ही 200 में से सिर्फ 40 नंबर क्यों ना आए, कोई बात नहीं। फिर अपनी हर एक गलती का विश्लेषण करिए और उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, एग्जाम से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट और उनका माइक्रो एनालिसिस। यही है सक्सेस का फॉर्मूला। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को अपनी हकीकत में कैसे बदलना है, चलिए अब आते हैं फाइनल पुश पर। देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। ये 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं। अप्रैल तक सिलेबस खत्म करना है, हर मॉक का माइक्रो एनालिसिस करना है, और पूरी लगन के साथ अपनी मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करना है। बस यही है सफलता की कुंजी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2026 की ये राह आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक सही रोड मैप के साथ इसे कोई भी पार कर सकता है।
ये वर्दी सिर्फ एक सपना नहीं होनी चाहिए, इसे अपनी मेहनत से अपनी हकीकत बनाइए। और अब एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एसएससी सीजीएल 2026 का एक जीरो लेवल कंप्लीट स्टडी प्लान लेकर आएं, तो नीचे कमेंट्स में स्टडी प्लान जरूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो पर आप सबका अच्छा रिस्पांस आता है तो हमारा अगला वीडियो आपके इसी कस्टमाइज स्टडी प्लान पर होगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।